दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों राजस्थान चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर है। एक बड़ी भर्ती को जो है स्थगित किया गया है और कारण क्या है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो को शेयर भी आप लोग कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो चिकित्सा विभाग की बड़ी भर्ती स्थगित की गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। और कौन सी भर्ती है और क्यों उसे आखिरकार स्थगित किया गया है। और बहुत लंबे समय से इंतज़ार था बेरोजगार युवाओं को, लेकिन आखिरकार विभाग ने या भर्ती एजेंसी ने बड़ा निर्णय लेते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया है। तो दोस्तों राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अर्थात RUHS की तरफ से जो वैकेंसी दंत चिकित्सा अधिकारी की निकाली गई थी उसे स्थगित किया गया है और ये सूचना आप लोगों के सामने है। चिकित्सा अधिकारी दंत सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जो 172 पदों के लिए निकाली गई थी, इसे यहाँ पर अपरिहार्य कारणों से जो 6 मार्च को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी और 27 तारीख से इसके जो फॉर्म थे वो शुरू होने वाले थे और उसको अब जो है इन्होंने स्थगित किया है। पहली बात तो ये है कि 6 मार्च को विज्ञप्ति निकाल करके 20 दिन का लंबा समय दिया गया। पहली गलती तो RUHS की यहाँ पर ये थी। 6 मार्च के बाद अगर 7 और 8 से भी अगर फॉर्म शुरू होते तो ये भर्ती स्थगित करने की नौबत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर अब भर्ती को स्थगित किया गया है अपरिहार्य कारण। मतलब दोस्तों अपरिहार्य कारणों का मतलब ये है कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनावी आचार संहिता है, उसका कारण है। अपरिहार्य का मतलब चुनाव है और जैसे ये चुनावी आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद से इस भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। तो ये बेरोजगार युवा जो डेंटल चिकित्सक थे, दंत चिकित्सक थे, BDS पास अभ्यर्थी, उनके लिए बड़ा झटका है। लगातार वो लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से और अब उनको फिर से प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी है। स्थगित का मतलब साथियों ये भी नहीं है कि अब भर्ती होगी ही नहीं, ठीक है, भर्ती होगी लेकिन जल्दी इसका अपडेट आएगा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद या उससे पहले, क्योंकि लगभग राजस्थान के चुनाव होने तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। यानी कि 26 अप्रैल तक तो इस भर्ती का कुछ होना जाना नहीं है। आफ्टर देन कुछ हो सकता है, लेकिन कई बार क्या है भर्ती एजेंसियां क्या करती हैं कि इस तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहती और रिस्क नहीं लेती हैं तो वो भर्तियों को स्थगित करना आसान समझती हैं। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया चुनाव बाद ही शुरू होगी, मेरा खुद का व्यू तो यही कहता है। और अगर राजस्थान के चरण में जो 2 चरणों में है, राजस्थान में 26 और 19 को जो चुनाव है, अगर उसके बाद भी चालू किया गया तो ये फिर मई के जाके होगी और मुझे लगता नहीं RUHS इस तरीके की चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये दंत चिकित्सा अधिकारी भर्ती का मामला 172 पद थे इसमें, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी, RUHS की तरफ से प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जो BDS के अभ्यर्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को कर लो। समझ लो जिनकी तैयारी कम थी दंत चिकित्सा अधिकारी में भर्ती में, उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई है। अब आप लोग तैयारी कर लो, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और इस भर्ती को वापस से चालू किया जाएगा, फिर उसके बाद 20-25 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और उसके अगले 20-25 दिन में एग्ज़ाम भी करवा ली जाएगी। तो आपको ये जो टाइमिंग है अब मिल गई है, समझ लो तैयारी करने के लिए। तो तैयारी आप लोग छोड़े नहीं कि भर्ती नहीं आएगी भाई, चुनाव बाद आएगी बिल्कुल। यही 172 पद हैं, इनमें ज़्यादा पद भी ऐड होंगे, उसके लिए फाइल चल रही है। 172 से ज़्यादा पद भी होंगे इसमें, ठीक है। तो वो ज़्यादा पद होकर के ही आएगी, अब आएगी तो ये है पूरी बात दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।